धनतेरस की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धनतेरस से लेकर दीपावली तक ये जो 3 दिन है, इस बीच आज हम आपको 7 पौधों के बारे में बताएंगे। उसमें से कोई भी एक पौधा लाकर आप लगा सकते हैं अपने घर में। आप चाहें तो सारे पौधे भी लगा सकते हैं। आपके घर में पहले से हैं तो क्या करें, इन पौधों के साथ आज हम ये भी बताएंगे। तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने, सुख समृद्धि लाने, धन धान्य पाने के लिए सबसे पहला पौधा है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय स्थान प्राप्त है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर घर में धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी भी दिन तुलसी का पौधा लगा दे तो घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुख सुविधाओं के साथ व्यक्ति जीवन जीता है, बरकत आती है। घर में भूल कर भी तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में मत लगाइएगा। दूसरा है शमी का पौधा। अगर शनिदेव संबंधी कोई भी दोष हो, आपको लगे कि थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लाख प्रयास करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे, तब शमी का पौधा अपने हाथों से या तो पास के मंदिर में लगा दें या आप अपने घर के खुले स्थान में, यानी घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या छत पर लगा सकते हैं। और नियमित रूप से खासकर शनिवार के दिन दिया जरूर जलाइएगा। इसके बाद है कमल का पुष्प का पौधा। वैसे तो कमल का पुष्प का पौधा बहुत सारे लोग घर में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। कहते हैं कमल के फूल का संबंध माँ लक्ष्मी से है और वास्तु के अनुसार अगर घर में लगा लें तो लक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख समृद्धि भी बढ़ता है। इस 우수전은 아니 पौधे को आप 저거하는데 घर के 고정화면 돼가지고 उत्तर 소리 पूर्वी या 이주에서 약간씩 उत्तर 투여 या 줘야 पूर्व 된다. दिशा में लगा लें तो हाँ सर्वोत्तम 이렇습니다. है। 어? कमल पत्ते का बीज आता है, कमल का बीज, उसको भी आप लगा लें तो पौधा आ जाएगा। गुड़हल का पुष्प, इसको बहुत शुभ माना गया है, खासकर लाल गुड़हल का पुष्प। और हनुमान जी के साथ माँ दुर्गा को नियमित रूप से अगर गुड़हल का पुष्प अर्पित किया जाए तो शत्रु विरोधी आपके हो ही नहीं सकते, या होंगे तो खुद ही वो समाप्त हो जाएंगे। मान्यता है कि घर में गुड़हल का पुष्प का पौधा अगर आप लगा लें धनतेरस से लेकर दीपावली तक तो सर्वोत्तम है। केले का पौधा, केले का पौधा भूल कर भी घर के सामने मत लगाइएगा, घर के पीछे लगाएं या छत पर भी लगाते हैं तो पीछे की तरफ लगाइए। केले का पौधा का भी हिंदू धर्म में महत्व है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। अब माँ लक्ष्मी भगवान श्रीहरि की पत्नी है तो केले का पौधा लगाने से श्रीहरि के साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है। तो धनतेरस या दीपावली किसी भी दिन आप इस पौधे को लगा सकते हैं। मनी प्लांट, मनी प्लांट तो आपके घर में ज़रूर होगा, नहीं है तो इसको आप धनतेरस से दीपावली के मध्य किसी भी दिन ले आएँ और इसको लाकर जब आप लगाएंगे, याद रखिए पूर्व उत्तर दिशा में लगाएं। ये धन देने वाला पौधा है। इस पौधे के तने में एक लाल रिबन या लाल धागा बांध दीजिएगा और एक सिक्का और थोड़ा सा चावल का दाना मिट्टी में दबा दीजिएगा। जिस भी दिन आप लाकर लगाते हैं, पहले से है तो यही प्रक्रिया दोहरा लें। इसके बाद आता है नंबर अपराजिता का। उम्मीद है आपके घर में होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धनतेरस से दीपावली तक किसी भी दिन ले आइए, क्योंकि अपराजिता का जो पुष्प है वो माँ लक्ष्मी को तो अति प्रिय है। साथ ही इस पुष्प को आप माँ दुर्गा, श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को भी अर्पित कर सकते हैं। और अपराजिता का पुष्प अर्पित करने से या फिर आपके घर में भी ये पौधा है तो धन की कमी कभी नहीं होती, आर्थिक स्थिति लगातार आपका बढ़िया होता चला जाता है। तो कार्तिक के महीने में ये 2 दिन अति शुभ हैं। धनिया, देखिए धनिया तो धनतेरस के दिन आपको लाना ही है। आप पत्ते वाले भी ला सकते हैं और जो दाने होते हैं धनिया के उसको भी लाना है, यानी साबुत धनिया, और लाकर धनतेरस के दिन ही लाना है। याद रखिए पानी में, मिट्टी के बर्तन में पानी में डालकर धनिया को भिगो दें और दीपावली के दिन थोड़ा सा धनिया निकालकर किसी गमले में मिट्टी में बो दें और थोड़ा सा दीपावली के अगले दिन बोइएगा। बरकत बढ़ती चली जाएगी, बरकत होगी। यह है बिल्वपत्र का पौधा।
बिल्वपत्र का जो पौधा होता है वो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है। इस पौधे को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगाने का विधान है। एक कहावत है, आगे बेल पीछे केला, यानी पीछे केला आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। अगर आपके मुख्य दरवाजे के बाहर बेल का पौधा हो और घर के पीछे केले का पौधा हो तो लक्ष्मी भर भर कर धन बरसाती हैं। विश्वास ना हो तो इस बार ट्राई कर लें। तो धनतेरस के दिन लाइए, नहीं तो दीपावली के दिन लाकर लगा लें। हत्था जोड़ी जो कंगाल को भी बना देता है धनवान, माला माल, धन का फ्लो होने लगता है, धन आने लगता है। लाइफ की कैसी भी समस्या हो, हत्था जोड़ी हर समस्या का काट है। खिलौना के जैसी दिखती है हत्था जोड़ी। यह एक पौधे की जड़ है जो जंगलों में, घने जंगलों में पाया जाता है। बंद मुट्ठी के जैसा दिखता है हत्था जोड़ी। बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि इसका तांत्रिक महत्व है। कई लोग इसे बिरवा भी कहते हैं। इसे शुभ मुहूर्त में ही लानी चाहिए और सबसे जरूरी बात कि स्त्रियों को छूने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को छूने से इसके शक्तियों में कमी आ जाती है। दोस्तों, जब जीवन में तकलीफ हो, खुशियाँ कोसों दूर हो, लक्ष्मी रूठ गई हो, बरकत ना हो, परेशानी ही परेशानी हो, खुशियाँ ना लौट पा रही हो तो हत्था जोड़ी का प्रयोग करने से चमत्कारी लाभ होता है। रवि पुष्य योग में या फिर जैसा कि हमने आपको बतलाया दीपावली की रात और दुर्गा पूजा की अष्टमी की रात, ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप हत्था जोड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसे लाना है और लाल कपड़े में लपेटकर सिंदूर, कपूर, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप दिखाएं और चढ़ाएं। दुर्गा साधना सबसे श्रेष्ठ है और इसमें देवी का वास होता है। पूजा के अष्टमी तिथि और दीपावली की रात श्रेष्ठ समय है और फिर ये दोबारा मौका मिलेगा आपको होली की रात में। हत्था जोड़ी में बहुत सम्मोहन होता है। कहीं जाएं वहीं लोग आपका समर्थन करेंगे। एक मंत्र है, ओम चामुंडाय देवी धनं देहि, ओम चामुंडाय देवी धनं देहि। इस मंत्र का जप करने से धन की वृद्धि होती है और इसे अगर आप डिब्बी में रखकर अपने पास रखते हैं या तिजोरी में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए धन आने के मार्ग खुलेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको लॉटरी मिल जाएगा, नहीं, लेकिन आपके भाग्य आपका साथ देने लगेगा ना, कम प्रयास में अधिक सफलता मिलने लगेगा। लेकिन हाँ, इसकी पूजा करने के समय चांदी की या फिर स्टील की डिब्बी में कमियां सिंदूर, एक सिंदूर आता है, उसके साथ रखें पूरी तरह से अच्छे से ढककर, और उसमें आपको 5 तुलसी के पत्ते, 5 इलायची और 2 लौंग भी रखना है। और फिर उस एक मंत्र है धन के लिए, धन की वृद्धि के लिए, ओम चामुंडाय देवी धनं देहि। हमने पहले भी आपको बतलाया, इसका जप करें। अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, अपना ग्लैमर बढ़ाना चाहते हैं तो हत्था जोड़ी को ताबीज में भरकर दाहिनी भुजा में धारण करें। लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, धन के लिए आपको लाल कपड़े में ही, आप जैसे डिब्बी में आपने हत्था जोड़ी रखा है तो उसको फिर लाल कपड़े में अच्छे से लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें और नियमित रूप से धूप दीप दिखाते रहें। अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, अच्छी आपके नौकरी में तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, सही जगह में पोस्टिंग नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें? हत्था जोड़ी का विधिवत पूजा करने के बाद 108 बार मंत्र है, इसका जप करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सरस्वत्यै नमः, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सरस्वत्यै नमः। इससे आपकी नौकरी या आपकी पढ़ाई संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं मुकदमों, लड़ाई झगड़ों की। अगर इसमें आप विजय चाहते हैं तो क्या करें? हत्था जोड़ी के पास मुकदमों की फाइल रख दें और नियमित रूप से हत्था जोड़ी पर सिंदूर चढ़ाते रहें। डिब्बी खोलकर फिर डिब्बी ढक दें और अच्छे से कपड़े में, लाल कपड़े में लपेट के रख दें और धूप दीप दिखाते रहें। आपको शीघ्र ही मुकदमों में सफलता मिलेगी, इसकी तो गारंटी है। दोस्तों, अगर आपके मार्केट में हत्था जोड़ी अवेलेबल है तो आप वहां से मंगा सकते हैं। तो ये हत्था जोड़ी अगर आपको बिना सिद्ध किया हुआ मिलता है तो हम एक वीडियो में सिद्ध करने का तरीका डाल रहे हैं, आप उसे देखकर सिद्ध कर सकते हैं। और कोई मंत्र नहीं आता है तो फिर गायत्री मंत्र से भी सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।